लोग स्टडी कर रहे थे फार्माकेमिस्ट्री 2 में। हमारा चैप्टर का था थर्ड सल्फोनामाइड एंड सल्फा ड्रग्स। हमने इसमें 3 ड्रग्स करनी थी। फर्स्ट थी हमारी सल्फाडायाजिन, सेकंड हमने की थी सल्फाविनिडीन, थर्ड थी फिथाइल सल्फाथायाजोल। ठीक है, जिसके स्ट्रक्चर इसमें हमने 3 कंपाउंड्स की करने स्ट्रक्चर की, सल्फाडायाजिन की होगी, सल्फाविनिडीन की, बाकी के हमने यूज, स्टोरेज, फिजिकल प्रॉपर्टी स्टडी करनी है। नेक्स्ट हम करेंगे सक्सिनाइल सल्फाथायाजोल। जो सक्सिनाइल सल्फाथायाजोल है ये क्या है, N4 पोजीशन पे अटैच होता है। ठीक है, N4 पोजीशन का डेरिवेटिव है जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, सक्सिनाइल सल्फाथायाजोल, और जो फिथाइल सल्फाथायाजोल था वो भी N1 और N4 सब्स्टिट्यूएंट्स पे अटैच होते थे उसके ग्रुप। ये भी हमारा एक सक्सिनाइल N4 पे अटैच होगा, सल्फाथायाजोल है जो N1 ग्रुप पे अटैच होगा। ठीक है, इसके जो यूज है सेम यूज है जो हमारा है, जैसे इसमें हम N4 पे जो सक्सिनाइल ग्रुप अटैच होगा, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर है अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, N4 है, ये N1 है। अब इसमें जो भी हमारा ग्रुप अटैच होगा, ठीक है, वो क्या है, उसमें COCH2 ये ग्रुप अटैच होगा। ठीक है, ऐसे N जो है ये सक्सिनाइल ग्रुप है, ऐसे N1 पे जो है वो ग्रुप अटैच होते हैं। जो दोनों पोजीशंस पे ग्रुप अटैच होते हैं, N1 पर भी अटैच होगा ग्रुप और N4 पर भी, उसे हम बोलते हैं N1 N4 सब्स्टिट्यूएंट्स। अब इसके यूज क्या है, सेम जैसे हमारे फिथाइल सल्फाथायाजोल के यूज थे डायसेंट्री के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, सेकंड है जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की सर्जरी होती है, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम ये दोनों ड्रग्स का यूज करते हैं। जो सक्सिनाइल सल्फाथायाजोल और फिथाइल सल्फाथायाजोल का हम यूज करते हैं, ये यूज इन दोनों के सेम है। नेक्स्ट है हमारी ड्रग सल्फा डाइमिथॉक्सिन। नेक्स्ट हमारी जो ड्रग है वो है सल्फा डाइमिथॉक्सिन। जो सल्फा डाइमिथॉक्सिन है, ठीक है, इन दिस सल्फोनाइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड। जो इसमें हमारा सल्फोनाइल ग्रुप है उसे हम रिप्लेस कर देते हैं 2,6 डाइमिथॉक्सी पैरामिलीन 4I हेटेरोसाइकल्स में। ठीक है, इसके भी हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्टोरेज और यूज करेंगे। जो सल्फा डाइमिथॉक्सिन है उसको हम उसकी यूज क्या है, फर्स्ट है लॉन्ग एक्टिंग एंटीबैक्टीरियल एजेंट, फर्स्ट इसका यूज है, ये बहुत लंबे टाइम तक जो है वो एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स पे काम करता है। सेकंड इसका यूज है जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसके ट्रीटमेंट में यूज होगा। यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं सल्फा डाइमिथॉक्सिन। टैबलेट आती है इसकी, ठीक है, हम उसको टैबलेट्स को यूज करते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा है सल्फामिथॉक्सी पायरिडीन।
नेक्स्ट है हमारा है सल्फामिथोक्सीपाइरिडीन, ठीक है, सल्फामिथोक्सीपाइरिडाजीन। इसकी प्रॉपर्टीज फिजिकल सेम है, येलो व्हाइट कलर के क्रिस्टलाइन है, क्रिस्टलाइन पाउडर है, ठीक है, सोलुबल इन अल्कलाइन हाइड्रोक्साइड्स एंड स्लाइटली सोलुबल इन वाटर, ठीक है। इसके जो है यूज किसमें, सेम जो सल्फा डाइमिथोक्साजीन के हैं, एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में इसका भी सेम यूज होता है। उसके बाद कोट्राइमोक्साजोल, ये हमारी इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये पेपर में इस पे नोट आ जाता है। कोट्राइमोक्साजोल, अब जो कोट्राइमोक्साजोल है ये मिक्सचर होता है 5 पार्ट ऑफ सल्फामिथोक्साजोल का, एंड उसमें एक पार्ट होता है ट्राइमिथोप्रिन का। इसमें टोटल 5 पार्ट्स होते हैं, 6 पार्ट होते हैं, 5 पार्ट हो गए इसकी। फाइव पार्ट हम इसमें यूज करते हैं सल्फामिथोक्साजोल, एंड 1 पार्ट इसमें होता है ट्राइमिथोप्रिन का। अब जो सल्फामिथाजोल है वो क्या है, सल्फानिलामाइड डेरिवेटिव है। इसमें जो H ग्रुप है, सल्फोनाइल ग्रुप को हम रिप्लेस करके 5 मिथाइल आइसोऑक्साजोल ग्रुप्स लगाते हैं। किसकी प्रेजेंस में, प्रेजेंस ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग। जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग की हम प्रेजेंस में ये ग्रुप अटैच करते हैं इसमें, तो उसका मेन जो है वो जो मेन एम क्या होता है, जो उसकी ग्रुप की एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज है उनको इंक्रीज करना, ठीक है। इसकी जो है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज को इंक्रीज करना। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, वाइट येलोइश, ठीक है, जो है वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है ये, और ऑर्डरलेस है, बिटर टेस्ट है इसका, और ये स्लाइटली सोलुबल है इन वाटर में। अब जो इसमें ट्राइमिथोप्रिन में वो क्या, पैरिमिडीन डेरिवेटिव है। जो सल्फा मिथोक्साजोल है वो किसका डेरिवेटिव था, सल्फानिलामाइड का। अब जो ट्राइमिथोप्रिन में वो किसका डेरिवेटिव है, प्रिमिडीन का। पैरिमिडीन जो है डेरिवेटिव्स में 2 अमीनो ग्रुप्स होते हैं, जो दोनों प्रेजेंट किस पे होते हैं, 2 और 4 पोजीशन पे उसकी, ठीक है। जो पैरिमिडीन की रिंग है उसकी 2 और 4 पोजीशन पे ये ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। 3 और 4, 5 ट्राइमोक्सीबेंजाइल ग्रुप इसकी C5 पोजीशन पे अटैच होता है। द प्रेजेंस ऑफ मिथोक्सी ग्रुप की प्रेजेंस के कारण इसमें जो है, जो इसकी लिपोफिलिसिटी वो रिड्यूस हो जाती है, और जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज है, ठीक है, वो इंक्रीज होने लग जाती है। जो ट्राइमिथोप्रिन में वो किस कलर का होता है, वाइट येलोइश पाउडर है, ऑर्डरलेस है, बिटर इन टेस्ट है, और स्लाइटली सोलुबल इन वाटर है। जब सल्फामिथोक्साजोल है जो हमारा, वो हम अकेले अगर लेंगे तो उससे क्या होता है, अगर अकेली मेडिसिन हम ले लेते हैं, रेजिस्टेंस डेवलप टू सस्केप्टिबल बैक्टीरिया नीडेड हायर डोज। तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए हमें इसकी अगर अकेले डोज लेंगे तो हाई डोज लेनी पड़ती है, ठीक है। बट उसके क्या टॉक्सिक इफेक्ट बहुत हो जाते हैं, उससे क्रिस्टल यूरिया है जो वो बन जाता है हमारी बॉडी में। इसलिए हमें जो इसके साथ जो है कोट्राइमोक्साजोल का हमने कंपाउंड बनाया, मेडिसिन बनाई, इसमें हमने ट्राइमिथोप्रिन को भी ऐड किया, ताकि जो हमारी बॉडी में क्रिस्टल यूरिया है वो ना बन सके, और जो उसका इफेक्ट है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज हैं जो उसकी, वो प्रॉपरली बन सके, वो प्रॉपरली उसमें
हमारी डिजीज पे इफेक्ट कर सके। इसकी कॉम्बिनेशन क्या है? कॉम्बिनेशन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट। कौन कौन से ट्रीटमेंट में ये यूज होती है? फर्स्ट है जेंटियो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में, यूटीआई में, ठीक है। सेकंड हम इसका जो यूज लेते हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज होता है, जैसे निमोनिया में, ब्रोंकोकाइटिस में, ब्रोंकाइटिस में, ठीक है। उसके बाद है जो इसका हम यूज करते हैं टाइफाइड और पैराटाइफाइड के ट्रीटमेंट्स के लिए। जो कोट्राइमोक्साजोल है इसका हम यूज यूटीआई में, ठीक है, ब्रोंकाइटिस में, और उसके बाद हम इसका यूज करते हैं जो है वो हमारा है टाइफाइड और पैराटाइफाइड के ट्रीटमेंट के लिए हम इसका यूज करेंगे। उसके बाद हमारी ड्रग है सल्फासीटामाइड। जो सल्फासीटामाइड हमारी लास्ट ड्रग है। अब जो कोट्राइमोक्साजोल है, ठीक है, उसकी फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस कौन कौन से वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट जैसे सल्फामेथोक्साजोल के साथ है, फिर कोट्राइमोक्साजोल है, उसमें टैबलेट इंजेक्शंस हैं, ठीक है। डिस्पर्सिबल कोट्राइमोक्साजोल्स अवेलेबल होती हैं। पीडियाट्रिक जो बच्चों के लिए कोट्राइमोक्साजोल्स के मिक्सचर्स होते हैं। टाइमिथोप्रिम एंड सल्फाडायाजिन, इसकी टैबलेट्स आती हैं, इंजेक्शंस आते हैं, मिक्सचर आते हैं, डिस्पर्सिबल पाउडर्स आते हैं, ठीक है। ट्राइमिथोप्रिम एंड सल्फाडॉक्सिन, इसमें क्या है हमारी टैबलेट्स इंजेक्शंस आते हैं जो हमारे हम लोग ड्रग्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सल्फासीटामाइड। नेक्स्ट जो हमारी ड्रग है वो है सल्फासीटामाइड। जो सल्फासीटामाइड है उसकी स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। ये क्या हमारी पेरेंट रिंग, ठीक है। इसके साथ हम सीटामाइड अब ग्रुप अटैच करेंगे। सीटामाइड जो ग्रुप है वो है CuCH3, ठीक है। ये हमारी सल्फासीटामाइड है। ये N1 एसिटाइल डेरिवेटिव है। इसमें जो पी अमाइनो बेंजीन सल्फोनामाइड्स है उसमें केमिकल नेम इसका क्या हम लिखेंगे N1, ठीक है, एसिटाइल पी अमाइनो बेंजीन सल्फोनामाइड। N1 क्यों लिखेंगे? N1 सब्स्टिट्यूएंट्स पे अटैच है, ये हमारा डेरिवेटिव, इसलिए हम लिखेंगे N1, ठीक है। N1 के बाद अब क्या है हमारे पास? एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। ये ग्रुप है एसिटाइल पी अमाइनो बेंजीन, ये हमारा सारा ग्रुप पाबा मतलब, ठीक है, पी अमाइनो बेंजीन सल्फोनामाइड। N1 एसिटाइल इसका यूपीएससी नेम क्या है? N1 एसिटाइल पी अमाइनो बेंजीन सल्फानिलामाइड स्ट्रक्चर, ये इसका IUPAC नेम है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? ये इसमें डाईएजोटाइजेशन रिएक्शंस होती हैं अगर हम सल्फा डायजीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे। और इसमें जो है जो इसके यूज़ है इसके वो है, फर्स्ट हम इसका यूज़ करते हैं आई इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। सेकंड है, पहला हम यूज़ करेंगे इसका आइज की इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए, ठीक है, लोकल एरिया में। दूसरा हमारा यूज है इसका ट्रीट UTI इन्फेक्शन, जो सिस्टमिकली हमारी जो
इन्फेक्शन है बॉडी में। जो हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस है हमारी बॉडी में, उसको ट्रीट करना। और जो हमारी आईज है उनमें जो भी इन्फेक्शंस है, ठीक है, अगर कुछ पड़ जाता है डस्ट वगैरह या मॉस्किटोस वगैरह, तो उससे इन्फेक्शन हो जाती है, उस इन्फेक्शंस को ट्रीट करना। इसकी जो कौन कौन से फार्मास्यूटिकल प्रेपरेशंस हैं, अगर आई में हमने यूज़ करते तो आई ड्रॉप्स हो गए, ठीक है, आई की ऑइंटमेंट्स हो गई, और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए हमारी टैबलेट्स हो गई, या फिर कोई हमारी जो है वो ट्यूब्स हो गई जो हम यूज़ करते हैं। ये जो चैप्टर है ये हमारा यहीं पर फिनिश हो गया सल्फोनामाइड। इसमें हमने तीन केमिकल्स हैं जिसकी स्ट्रक्चर करनी है, सल्फा डायाजीन, सल्फागुआनिडीन एंड सल्फासेटामाइड, जो हमारे सिलेबस में मेंशन है। बाकी जो हमारे कंपाउंड्स हैं, हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्टोरेज जो मैंने पहले बता दी, ठीक है, वो कॉमन है सारे सल्फा ड्रग्स हैं उनकी स्टोरेज और जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो करनी है। और उसके बाद इनके यूज़ करनी है। जो हमारे इसमें जो भी कंपाउंड्स हैं उनके डेरिवेटिव्स हैं, उन सबके यूज़, स्टोरेज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड उसकी जो है हमारी अगर केमिकल इंपॉर्टेंस प्रॉपर्टीज हैं कुछ की मेन, वो ही हम करेंगे, ठीक है। इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स के साथ जो IPSC नेम भी हमने पढ़ना है, इसका याद करना है, क्योंकि पेपर में इसका नाम भी हमें लिखना होता है जो स्ट्रक्चर के साथ। ये जो चैप्टर है आपका यहीं पर फिनिश हो गया सल्फोनामाइड। नेक्स्ट चैप्टर हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर को आपको इसमें नोट आते हैं, जैसे राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोट्राइमोक्साजोल ड्रग्स हो गया, उस पे जो उसमें दो हमारे कंपाउंड्स मिलके मेडिसिन बनाते हैं, सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिन, उनके बारे में हमें लिखना है, ठीक है। उसके बाद है जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे सल्फासेटामाइड की स्ट्रक्चर्स या फिर सल्फागुआनिडीन, थायाजाइड, इनके यूज़, इस पे नोट या फिर इसकी क्लासिफिकेशन लिखनी आ जाती है विद वन एग्जाम्पल। ये आप अपना प्रिपेयर कर लेना। और नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो गया।